Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students, I am sharing the remit schedule again. Previous वीडियो में भी मैंने ये स्केड्यूल तुम लोग के साथ शेयर किया था. अब दोबारा एक बार स्केड्यूल शेयर कर रहा हूँ. थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि दिन बहुत कम है. 13th ऑफ जनवरी को यू हैव द मैथ्स रीमिट. ट्यूसडे आता है, ठीक है. मंडे को आपका फर्स्ट डे स्कूल का, तो दूसरे ही दिन आपका जो है वो मैथ्स का रीमिट है. और मैथ्स के टॉपिक्स तो मैंने तुम लोग के साथ शेयर कर दिए थे, ठीक है. लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैंने कहा था कि मैं थोड़े दिन में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा जब मुझे कंफर्म हो जाएगा. तो अभी इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, मार्क्स की बात कर लेते हैं, वेटेजेस की बात कर लेते हैं जल्दी से. बाकी ये है कि आई होप कि तुम लोग के पास तुम लोग का जो ई रिजल्ट है वो पहुंच गया होगा. तो बस अब ये है कि बाकी रिमिट्स का भी जो है वो आई होप तुम लोग को अब तक इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई होगी, सिलेबस वगैरह का भी तुम लोग को पता होगा. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि भाई क्या सर हमें नहीं पता कि हमारा रिमिट है कि नहीं है. तो उसमें तो देखो पहली चीज़ तो ये कि यू हैव टू आस्क योर टीचर. और दूसरा ये कि देखो एग्जाम मार्क्स अगर तुम्हारे 50% से कम है तो फिर इसका मतलब है कि यू हैव टू गिव द रीमिट ना. एग्जाम मार्क्स का कॉलम होता है तुम्हारे रिजल्ट में. अगर वो 50% से लेस हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है आपको रीमिट देना है. और इसकी कंफर्मेशन आप अपने टीचर से भी कर सकते हो. अभी फ़िलहाल मैं जो है वो सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ. तो मैथ्स में हमने बता दिया बच्चों को कि किस किस बच्चे का रीमिट है. वैसे ही है कि 50% से कम वालों को रीमिट देना है, ठीक है. अच्छा भाई, अब आ जाओ जल्दी से ज़रा सिलेबस. तुम लोग को पता है होल ग्रेड 9 एंड ग्रेड 10 सिलेबस इज़ इंक्लूडेड. सारे टॉपिक्स जो 9 में और 10 में तुमने किए हैं वो इंक्लूड है, लेकिन मैंने कुछ टॉपिक्स निकाल लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो तो इंशाल्लाह तुम्हारा रीमेट जो है वो बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास और आया था कि सर रीमेट की तैयारी कैसे करनी है, कौन से साल के पेपर सॉल्व करने हैं. देखो अभी ईयरली का फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारे पास टॉपिक्स जो है वो कम है, ठीक है. ईयरली करके अभी तुम अपना टाइम ज़ाया ना करो, अभी तुम टॉपिकल करोगे, ठीक है. ये जो मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूँ आई होप कि तुम लोगों ने ये टॉपिकल इन टॉपिक्स के कर चुके होगे. नहीं किए तो भाई इन्हीं पे फोकस रखो क्योंकि ये जो है वो आपका जो रीमेड है वो P2 है, ठीक है. तो कैलकुलेटर उसमें अलाउ होगा. अच्छा, मार्क्स की अगर बात करें ना, तुम्हारा जो रीमेड है वो 50 to 60 मार्क्स का है मेरे ख्याल से. 60 से थोड़े ज़्यादा मार्क्स का है, 60 to 70 की रेंज है मार्क्स की ना. एग्जैक्ट मार्क्स मुझे याद नहीं है लेकिन 60 to 65 मार्क्स का तुम्हारा रीमेड है, ठीक है ना. ऐसे जहन में रखना. और तुम्हें तकरीबन टाइम जो है ना वो 80 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है. 80 मिनट्स का टाइम तुम्हें मिलेगा. तो 60 से 65 मार्क्स का तुम्हारा जो है ना वो रीमेड है, ठीक है. तो कैलकुलेटर बेस्ड है, P2 है, तो टॉपिक्स भी फिर P2 के हिसाब से ही जो है ना वो तुम लोगों ने प्रिपेयर किए होंगे. तो कुछ टॉपिक्स मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना. ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. अगर आपने ये कर लिए तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि रीमेट में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी. तो पहले मैंने अलजबरा को रखा हुआ है, ठीक है. अलजबरा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अलजबरा जो है वो 4 to 5 मार्क्स का तुम जो है वो सोच सकते हो कि तुम्हें वहाँ मिलेगा इंशाल्लाह. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 to 5 मार्क्स तुम्हारे पास होगी इंशाल्लाह. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है P2 के हिसाब से. वर्ड प्रॉब्लम अगर इसका आ गया तो 12 से 15 नंबर तुम्हारे कहीं भी नहीं गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना. अच्छा, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है कंबाइन होकर आना शुरू हो गई है, तो बिल्कुल आप जो है वो प्रिपेयर करो इसको. मेंसुरेशन अलग भी आ सकती है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलके भी आ सकती है. ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता है ह्यूज चंक है. ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें करनी है, कुछ नहीं छोड़ना. फर्दर ट्रिग्नोमेट्री भी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी है. एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल और पॉलीगॉन मेरे ख्याल से 5 to 6 मार्क्स तुम रख सकते हो. अच्छा, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री 10 to 15 मार्क्स आराम से जो है ना वो कवर करेगी, ठीक है ना. तो ये समझ लो कि तुम्हारा जो पेपर का मेजॉरिटी पार्ट है वो मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है. तो फंक्शंस और ग्राफ ऑफ फंक्शंस हो गया. तो ये मेन चंक होंगे तुम्हारे क्योंकि तुम्हें पता है P2 में यही चीजें जो है ज्यादातर पूछी जाती हैं. एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स जो है वो 5 to 6 मार्क्स रख लो, ठीक है. और तुम्हारे फंक्शंस भी 5 to 6 मार्क्स के होंगे. हाँ, ग्राफ ऑफ फंक्शंस तुम बिल्कुल 10 मार्क्स का सोच सकते हो. तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ठीक है ना. तो अगर ये तुम कर लेते हो अच्छी तरीके से जो कि तुम्हें करने हैं, इफ यू वांट टू पास योर रीमेट. रीमेट भी पास ऐसे नहीं करना है 50% पे बैठ के आपने कर लिया. कम से कम आपको 60 to 70% मार्क्स लेने हैं रीमेट में, तभी जो है वो आपकी जो टीचर है वो आपको क्लियरेंस देगी. वरना ये है कि फिर आप डेंजर जोन में बैठे रहोगे. तो अलजेब्रा करो अच्छी तरीके से. टॉपिकल्स करने ईयरली का कोई फायदा अभी नहीं है क्योंकि आप उसमें ईयरली करोगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो P2 के नहीं होते हैं, फिर आपका टाइम जाया होगा. तो अभी आपका टाइम कम है, तो अभी एक काम ये करना है कि बस ये टॉपिक्स अपने जहन में रखो. अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स, फंक्शंस और ग्राफ ऑफ फंक्शंस, इन्हीं के अच्छी तरीके से जो है ना तुम टॉपिकल्स कर लो। 20-20 सवाल भी अगर तुम हर टॉपिक के कर लेते हो तो तुम्हारी रीमेट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। रीसेंट पास पेपर्स, भाई पहली बात तो रीसेंट ही देखो, अगर रीसेंट के सवाल नहीं मिल रहे तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो टॉपिक, पीछे के क्वेश्चन से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ये नहीं सोचना कि कौन सा सवाल पेपर में सर ने दिया है वही मैं कर लूँ, ये तरीका नहीं होता। प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट को जहन में बिठा लो। याद करने की जरूरत नहीं है, याद तो आपको ज्यादा रहेगा ही नहीं, पेपर में आगे भूल जाओगे फिर। तो प्रैक्टिस इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को जहन में बिठा लो अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, तो ये ही इन्फॉर्मेशन थी अब तक। ऑल द बेस्ट फॉर योर रीमेट्स, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।